यस, हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, थर्ड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए तो हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, द टेंडेंसी of an element or species to gain or accept an electron is known as इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? केवल टेंडेंसी है, इट इज़ टेंडेंसी ओनली, मतलब नेचर। टेंडेंसी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? नेचर होगा कि उसका नेचर क्या है। ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, कौन लूज़ करना चाहता है, उस पर ये बेस्ड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ एग्जांपल, नॉन मेटल्स, non-metals have positive electron affinity, मीन्स उनकी नेचर क्या होगी? पॉजिटिव टेंडेंसी होगी, बी पॉजिटिव। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेचर होगा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर टेंडेंसी, पॉजिटिव टेंडेंसी होगी। ठीक है, यानी गेन इजीली इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स इजीली गेन इलेक्ट्रॉन, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि इसकी मेटल्स की, मेटल्स हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इनकी वैल्यू नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी क्या करती है? इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉट गेन। तो इनकी लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो उल्टा इफेक्ट होगा ना। अगर गेन करना पॉजिटिव है तो लूज़ करना क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए लिखा जाता है। और अगर हम बात करें कि इसकी इनर्ट गैसेस की, इनर्ट गैसेस, ठीक है, या नोबल गैस एलिमेंट्स की बात करें, बात वही है। इनर्ट गैसेस वर्ड लिखा हो या नोबल गैस एलिमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है, या एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स अगर लिखा है तो उनकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, और नोबल गैसेस वाली वैल्यू तो उनकी जीरो, मतलब इन्हें टेंडेंसी जीरो लिखी जाती है। जीरो ग्रुप या जीरो ग्रुप भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, जीरो ग्रुप, 18 ग्रुप इनर्ट गैसेस या 18th ग्रुप। ठीक है, इनकी टेंडेंसी क्या होती है? इनर्ट गैसेस हैव ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, नाइदर लूज नॉर गेन,
मतलब इनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती है, ये ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं, इनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती है, इसलिए इनकी वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी एफिनिटी कम लिखी जाती है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मैं लिख देता हूँ, इनर्ट गैसेस एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, हैव ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो क्यों होती है? ठीक है, नाइदर लूज नॉर गेन, नाइदर लूज nor gain the electron। ठीक है ना, इसकी इनकी मतलब टेंडेंसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये नहीं करें कि वो कभी गेन नहीं करेगा लॉस नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। हम टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, जैसे नॉन मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ईजिली गेन इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इनकी टेंडेंसी नाइदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन की होती है ड्यू टू फुलफिल्ड सबशेल, ड्यू टू फुलफिल्ड सबशेल। ठीक है, तो फुलफिल्ड सबशेल की वजह से इनकी टेंडेंसी, अगर कोई पूछता है कि नेचर क्या होगा उनका, मतलब वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगी। ठीक है, अब लेकिन नॉन मेटल्स तो बहुत सारे होते हैं, मेटल्स भी बहुत सारे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और एल्कलाइन अर्थ मेटल और इनर्ट गैस में भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, आर्गन है, नियोन है, मेटल्स में भी सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, बहुत सारे मेटल्स हैं, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है। नॉन मेटल्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इतने सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख तो दिया हमने, सारे नॉन मेटल्स पॉजिटिव कैटेगरी में लिख दिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, सारे मेटल्स हमने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में लिख दिए, और ये वाले हमने लिख दिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और इनर्ट गैसेस लिख दिए जीरो एफिनिटी में। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया। अब एक्चुअल वैल्यू कैसे पता चलती है? एक्चुअल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पर डिपेंड होती है, या आप किससे सॉल्व कर सकते हैं? एक्चुअल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is based on electron gain enthalpy of the element। ठीक है, तो किस एलिमेंट की एक्चुअल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसी से एक्चुअल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अटैच होती है। ठीक है, कैसे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा, हायर द रिलीज्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लिख देता हूँ मैं, हायर या मोर द रिलीज्ड। ठीक है, रिलीज का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, हायर या मोर द रिलीज्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी more or higher will be the electron affinity। ठीक है, of that element और स्पीसीज। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू आप रखेंगे हायर, ठीक है, किसका? रिलीज्ड अमाउंट, रिलीज्ड अमाउंट की बात कर रहे हैं, और अगर ये रिलीज़ नहीं है, एब्जॉर्ब अमाउंट है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, और वाइस वर्सा। मतलब अगर वो लेस अमाउंट है, लेस द रिलीज अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेस विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, हायर विल बी द, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, हायर का मतलब है पॉजिटिव में, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन के होते हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद पॉजिटिव साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन के साथ जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही पॉजिटिव साइन के साथ रहेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और इसका साइन अपोजिट होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। वैसे जनरली नेगेटिव एनर्जी नहीं होता है, मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ना क्रिएट पॉजिटिव हो सकती है ना नेगेटिव। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एक्सोथर्मिक मीन्स रिलीज्ड अमाउंट, रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये है। चलो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है वैल्यू क्या नहीं है। जैसे मैंने एक इमेजिनरी एग्जांपल लिया, ए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ए नेगेटिव बनता है, और इसका डेल्टा एच ई जी ई, ई जी मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी वैल्यू लेट सपोज लेट हमने इसकी वैल्यू मान लिया है नेगेटिव 250 किलो जूल पर मोल, ठीक है, इतनी वैल्यू मान लिया। अब एक दूसरा एलिमेंट, इट गेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस बी नेगेटिव, और इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 180 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये वैल्यू है। अब इन दोनों में से बताओ ज़्यादा नेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, ज़्यादा नेगेटिव ये है -250 किलो जूल, ज़्यादा नेगेटिव है, इट मीन्स ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? हाइयर होगी। देयरफॉर ए हैज़ हाइयर और मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन दैट ऑफ बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे ही रियल में भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर हम मतलब उसकी बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात करें, डेटा की अगर बात करें, तो यहाँ पर जैसे एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल एक्चुअल में, एक मिनट, न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं कोई अगर अवेलेबल है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं एग्जाम्पल, और सल्फ़र और सेलेनियम की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। रियल एग्जाम्पल, सल्फ़र प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सल्फ़र नेगेटिव, इसकी वैल्यू है -200, ठीक, किलो जूल पर मोल। और सेलेनियम, इसकी वैल्यू है डेल्टा एच ई जी ई, ये है -195 किलो जूल पर मोल। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? रिलीज्ड। नेगेटिव में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? इसकी वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा रिलीज अमाउंट है, ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट मीन्स सल्फ़र हैज़ हायर एफिनिटी, ठीक है। देयरफॉर सल्फ़र सेलेनियम, क्या किस केस में? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर।
सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेलेनियम से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सोल्व करने का हमारा मेथड क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेथड है। अब अभी तो हमने तो एग्जांपल मतलब रिलेशन क्या है, ठीक है, और उसे कैसे एग्जांपल से यूज़ करेंगे वो हमने लिख लिया है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो लिख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी the enthalpy change when an electron is added to a neutral isolated gaseous atom of an element is called EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो डेफिनेशन तो यही लिखी हुई है इसकी, द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो आइसोलेटेड न्यूट्रल मतलब गैसियस एटम होना, न्यूट्रल एटम होना, ठीक है, ये कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक, वो सिर्फ डेफिनेशन में उसका यूज़ होता है सॉल्व करने के लिए। वैसे हम किसी आयन में भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, कैटायन में ऐड कर सकते हैं, एनायन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, किसी में भी ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ से जो भी एंथैल्पी चेंज का मतलब है मे रिलीज और मे बी एब्जॉर्ब। ठीक है, एंथैल्पी चेंज यानी कि प्रोसेस में भी एंडोथर्मिक, ठीक, और में भी एक्सोथर्मिक। जर्नली या जैसे एग्जाम्पल तो लिखा ही है, मैं लिख देता हूँ, एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन एक्स नेगेटिव डेल्टा एच EGE प्लस माइनस ए किलोजूल पर मोल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और ये कोई गैसियस आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है न्यूट्रल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है जर्नली, या एक्सेप्ट में लिख देता हूँ, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्टोनशियम, स्टोनशियम, बेरियम, ठीक, एंड 18th ग्रुप एलिमेंट्स, 18 ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ठीक है, तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स एंड 18 ग्रुप एलिमेंट्स, all neutral atoms or elements have negative electron gain enthalpy, means exothermic प्रोसेस। तो ये इनको छोड़कर बाकी सबके केस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, यानी नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक, किसी भी एलिमेंट के केस में एक्सेप्ट नाइट्रोजन,
ठीक। सेकंड ग्रुप एलिमेंट या जैसे n प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स n नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा H EgE पॉजिटिव, ठीक है। 7 किलोजूल पर मोल, ठीक, 7 किलोजूल पर मोल, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आंसर होगा। बाकी और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स का या 18 ग्रुप एलिमेंट का पॉजिटिव होगा, बाकी सभी का क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू होगी, बाकी सभी की नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉन गेन, और ये पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए ये क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, IE1, ठीक। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ दूसरा, ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ओ नेगेटिव, डेल्टा H EG1, ठीक है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन, ये क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसकी वैल्यू होती है -141 किलोजूल पर मोल, ठीक है, ये वैल्यू है। क्लियर? तो इस तरह से नाइट्रोजन सेकंड ग्रुप और 18 ग्रुप का ही आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी का आंसर क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है, ठीक है, सभी का आंसर। लेकिन अब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हो सकती है। ऑक्सीजन नेगेटिव, गेन इलेक्ट्रॉन, गिव्स ऑक्सीजन टू नेगेटिव। अब इसका डेल्टा EgE2 सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक्स क्लोजूल, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है इसलिए मैंने एक्स क्लोजूल लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड, ऐसे ही थर्ड भी हो सकती है। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ऑक्सीजन 3 नेगेटिव, डेल्टा H3, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये भी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेकंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर एटम, फॉर ए पर्टिकुलर एटम और एलिमेंट, सेकंड एंड onward electron gain enthalpy values will be positive, means endothermic, always, ठीक है। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि वो कौन सा एलिमेंट है कौन सा नहीं है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन एग्जांपल लिखा है तो ऑलवेज सेकंड ऑनवर्ड्स, फर्स्ट में और मे नॉट बी एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और मे नॉट बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, जैसे इस केस में एंडोथर्मिक है, इस केस में ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। बट सेकंड की अगर हम बात करेंगे, सेकंड तो वो किसी भी एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स, या किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के केस में सेकंड या उसकी ऑनवर्ड जितनी भी होंगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, जितना भी अप टू n नंबर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सब पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, मीन्स एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ऑलवेज, किसी भी केस में कोई भी सेलेक्ट करो आप, कोई भी एलिमेंट एनी, लेकिन सेकंड उसकी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे हम बात करें Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl नेगेटिव, इसकी है डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, ठीक है। इसकी ये फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव रहेगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी नेगेटिव होगी। लेकिन अगर हम Cl नेगेटिव अगेन 1 इलेक्ट्रॉन गेन एंड प्रोड्यूस Cl2 नेगेटिव, तो इसका डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है, जैसे B किलोजूल पर मोल लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 349 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू नेगेटिव है वो यहाँ पर दूसरे सेकंड वाले केस में क्या होगी? पॉजिटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी। थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी लेंगे आप, वो पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है सेकंड एंड ऑनवर्ड्स वैल्यू, ठीक है। और पहले वाली के पास में फर्स्ट में और मे नॉट भी पॉजिटिव और मे भी नेगेटिव, कोई भी वैल्यू हो सकती है फर्स्ट वाली, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ठीक। और
इसमें जो ये एक्सेप्शंस हैं, वाई द नाइट्रोजन हैज़ पॉजिटिव वैल्यू, वाई द सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स और 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव वैल्यूज़, तो ये इनके हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंडीशन पर डिपेंड करता है। वो भी हम फैक्टर्स लिखेंगे, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, और ये रिएक्शन में भी रिवर्सिबल, दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, या ऑल द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। ठीक है, सिंस the reactions are reversible in nature, therefore the value remains same, value remains same, but with opposite charge when the reverse reaction takes place। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी एक एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लें। ठीक, मान लो हमने Cl का ये एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया, तो Cl नेगेटिव, ये सब गैसियस ही होगा, और Cl गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो अगर इससे ये वैल्यू बन रही है, तो ऊपर देखो, जब ये रिएक्शन Cl प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा है, Cl नेगेटिव, तो इतनी वैल्यू है। अब लिख दिया हमने इसका जस्ट रिवर्स, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, बस ये ध्यान रखना, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, तो वही कंडीशन रखी है, ये भी गैसियस है, ये भी गैस है। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, अब एक इलेक्ट्रॉन उल्टा लॉस कर दिया। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। अब इसकी अगर वैल्यू लिखेंगे हम, तो ये क्या है, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी, अब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे तो अगर हमें ये पता है तो वी कैन सॉल्व इट। इट इज़ 300 पॉजिटिव 349 किलो जूल पर मोल। तो न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, बस साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये होगा इसका। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन को आप रिवर्स करेंगे, कोई भी एनी, जैसे नाइट्रोजन का रिएक्शन रिवर्स किया आपने, कोई भी एक रिएक्शन रिवर्स कर लीजिए। ठीक, जैसे मान लो नाइट्रोजन का रिएक्शन रिवर्स किया। ठीक, ये नाइट्रोजन का रिएक्शन था, ये गैस है, ये भी गैस है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब गेन कर रहा है तो इतनी वैल्यू है, और अगर इसने इसी आयन ने इलेक्ट्रॉन अंडर सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है ये एनायन, तो इट विल प्रोड्यूस, तो ये इसकी आयनेशन एंथैल्पी, इट विल प्रोड्यूस 7 किलो जूल पर मोल एनर्जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव साइन था, तो अगर इस तरह से लेफ़्ट से राइट जाने का पॉजिटिव है, तो राइट से लेफ़्ट आने की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरह से ये होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का चेंजेस होते हैं किसी भी रिएक्शन में, सिर्फ इसी में नहीं, किसी भी और रिएक्शन को अगर आप रिवर्स लिखेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन सेम बट विद अपोजिट चार्ज, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, चार्ज बेटर नहीं, अपोजिट साइन ठीक है, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। ठीक है, क्योंकि चार्ज तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, चार्ज वर्ड कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, साइन होता है। ठीक है, चलिए पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन। ठीक, तो अब ये फैक्टर्स देखते हैं कि ये किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फैक्टर्स which affecting the electron gain enthalpy और इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिस फैक्टर से चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसी फैक्टर से चेंज होगा। और सबसे पहला फैक्टर होता है एटॉमिक रेडियस, मेन फैक्टर यही होता है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। और ये जनरल ट्रेंड को एक्सप्लेन करने के लिए होता है, जनरल ट्रेंड को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और जनरल ट्रेंड क्या है, लेफ़्ट टू राइट क्या इफेक्ट होगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अभी इस साइज से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज का और एटॉमिक रेडियस का क्या रिलेशन होता है इसके साथ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्मॉलर साइज होगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, लार्जर साइज होगा कम होगी, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो बार बार वर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं लिखा होगा, वहाँ क्या लिखा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा होगा, ई ए लिखा होगा, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई ए, और ये ई जी ई। तो आपको एग्ज़ाम में ई ए ही लिखा मिलेगा, क्वेश्चंस में ई ए, बात वही है, ई ए को ही सॉल्व करते हैं विद हेल्प ऑफ ई जी, ठीक है। तो इसलिए बार बार ई जी नहीं लिखा होता, ई ए लिखा होता, तो ई ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो अब हम ट्रेंड लिख लेते हैं क्योंकि ये तो जनरल को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। Therefore electron affinity increases from left to right within a period ठीक है, whereas it decreases from upward to downward within a group, ठीक है। तो अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, और एटम, मैंने कहा ना जनरल चीज़ें एटॉमिक रेडियस से ही सॉल्व होती हैं, ठीक है। जनरल कंसेप्ट जो होता है, रूल्स, रेगुलरिटी यानी रेगुलर ऑर्डर, इसे सॉल्व। अब एक्सेप्शन तो होंगे, लेकिन एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ये फैक्टर, तो एटॉमिक साइज इज़ द मेन फैक्टर टू एक्सप्लेन द जनरल ऑर्डर, ठीक है। एटॉमिक रेडियस मेन फैक्टर to explain the regular ट्रेंड, ठीक है। तो ये रेगुलर ट्रेंड को एक्सप्लेन करने का मेन फैक्टर है। बाकी एक्सेप्शंस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसके लिए दूसरे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब ये तो जनरल ट्रेंड हो गया कि लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ होने से, ठीक है। तो साइज़ इंक्रीज़ होने से क्या इफेक्ट होगा, मतलब एफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट साइज़ छोटा है, स्मॉलर साइज मीन्स देयर इज़ अ लेस डिस्टेंस, स्मॉलर साइज एटम मीन्स लेस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। स्मॉल साइज of atom means less distance between the nucleus and incoming इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और लेस डिस्टेंस होगा तो इट देयरफॉर इट बिकेम ईजियर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो ये इफेक्ट। और वाइस वर्सा, इफ़ द लार्जर साइज ऑफ एटम मीन्स मोर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन,
तो इसका लार्ज साइज़ में वाइस वर्सा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं जनरल का। अब हम दूसरा फैक्टर लिखते हैं जिससे एक्सेप्शंस होंगे। तो दीज फैक्टर्स आर, वैसे ही जैसे आयनेशन एंथैल्पी में लिखा था तो उसी तरह से यहाँ भी होगा, ठीक है। अब इसमें जैसे हम सबसे पहले फुल फील्ड और हाफ फील्ड की ही बात करते हैं। एक्स्ट्रा stability of fulfilled and half-filled सबशेल या ऑर्बिटल, ठीक है। और मैं पहले बता चुका हूँ दीज आर यूज टू एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस, ठीक। चलिए, तो अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल प्रोवाइड द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, presence of fulfilled and or half filled